सो गाइज, हर कोई चाहता है अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाना, और वो भी बिना किसी ट्रीटमेंट के और बिना किसी मेडिसिन के। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ ऐसी मेजर एक्सरसाइजेज जिनको आप करके अपने घर में ही अपने आप को ठीक कर सकते हो। अगर आप अभी भी डाइसी हो अपनी हेल्थ कंडीशंस को लेकर, अपने स्पर्म की हेल्थ को लेकर, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल है। इसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बता रहा हूँ जो आपको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है और इवन आपकी पेल्विक एरिया की और साइड बाय साइड ग्रोइन एरिया को पे इतना असर डालती है जिससे आपकी फर्टिलिटी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इवन स्पर्म काउंट का कम होना या इवन निल भी होना, इन सारी चीज़ों पे काम कर जाती है। अब इसी के साथ एक और चीज़ होती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में भी हर कोई बात करता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड को कैसे हेल्दी रखें। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को भी हेल्दी रखने की यही एक्सरसाइज है। और इवन जिनकी वॉल्यूम कम आता है, याद रखना, जिनका स्पर्म काउंट का वॉल्यूम कम आता है, ये उनके लिए भी है, क्योंकि जब आपका प्रोस्टेट ग्लैंड पे थोड़ा सा एक्सरसाइज का एफर्ट लगेगा ना, तो अपने से सिक्रेशन जो है वो बढ़ा देता है। और जब वो सिक्रेशंस बढ़ाता है ना, तो एग्जैक्टली आपके स्पर्म काउंट के साथ आपके सीमन की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की कुछ एक्सरसाइज है। सबसे पहले स्क्वैट्स इज अ इजी प्रोसीजर जिसमें आपने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ उठना और बैठना होता है। जैसे स्कूल में पनिशमेंट मिलती है ना, एग्जैक्टली वही स्क्वैट्स, इट्स अ स्क्वैट्स। ये आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करती है। अगर आप इसके 10-10 के रैप्स भी लेते हो तो दैट्स एनफ। आपने 10-10 के सिर्फ 20 रैप्स लेने हैं, मतलब कि 10 और 10, 2 सेट्स ऑफ 10 रैप्स। इसके बाद आती है एक टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए जिसमें हम कहते हैं कि बेंच प्रेस, चेस्ट की एक्सरसाइजेस, क्योंकि चेस्ट की एक्सरसाइज से भी हम देखते हैं कि वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो उसमें भी आपने कुछ वरी नहीं करनी। एक पुशअप्स होते हैं जो नॉर्मल हम मार भी लेते हैं और कर भी लेते हैं। अगर जिनसे नहीं लगते वो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, चाहे 1 या 2 से, और जिनके लग जाते हैं वो अपने 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 रैप्स और 1 सेट। तो उसके आपने 2 ही करने हैं, टोटल मिला के 16 रैप्स निकलते हैं वो। तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। नॉर्मल है, किसी भी पार्क में जाकर भी कर सकते हो, जनरली हम करते भी हैं। नॉर्मल पुशअप्स लाइक दिस, इजी है, और ये आप 2 सेट कर लो, एनफ है। और जितने लगे उतने करो, जबरदस्ती नहीं है। और अगर आपसे ये बिल्कुल ही ना लगे तो इसको हाफ भी कर सकते हैं। हाफ माने कि अगर आप इसे पूरे नहीं लग रहे तो बेंड ऑन नीज, आगे किया अपनी बॉडी को और इसी से कर लिया। 1 2 3। ये जितनी भी एक्सरसाइज है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए है। अब इसके बाद करता हूँ पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज, जो हमारे नीचे के एरिया की है, जो हमारे प्रोस्टेट को भी अच्छा रखेगी और साथ साथ हमारे टेस्टिस को भी अच्छा रखेगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज। एज पर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के बाद हम एक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डीप ब्रीथिंग से क्या होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल कट डाउन होता है, जो बेसिकली हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत कट डाउन करता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जितना कम होगा उतने हमारे स्पर्म काउंट बढ़ेंगे। कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो। आगे हाथ करने करो, नहीं करने ऐसे बांध लो, जैसे आपको इच्छा करे वैसे करो। बट जब आप डीप ब्रीथ लोगे तो अंदर की तरफ सांस लो और फिर उसको एक्सहेल करो। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इस पल में आपने वही सोचना है जो आपको एग्जैक्टली बहुत अच्छा लगे। ये तो हो गई एक टेक्निक। बट अब अगर आपको इससे भी अच्छा आपने इस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की एक्सरसाइज को अच्छा करना है, जब आप अपनी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एक्सरसाइज कर रहे होते हो, क्लोज योर आईज और सोचो ऐसा कुछ जो उससे आपको मजा आए। मजा मतलब कि आपको अच्छा लगे, फील अच्छा हो, गुड ही फील करे। अब इस बात का भी स्ट्रेस मत ले लेना कि क्या सोचूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिल जाते हैं कि ये भी सोच लेते हैं भैया ये क्या सोचूं मैं। सोचना वही जिससे आपको अच्छा फील हो। अब इसके बाद आ जाती है हमारी एक्सरसाइजेज जो पेल्विक एरिया की है। बहुत ईजी एक्सरसाइजेज हैं। ऐसे ही बैठे हो जैसे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की एक्सरसाइज में बैठे हो वैसे ही बैठे रहो। बस अपने पैरों को थोड़ा सा ओपन करो और साथ में लेकर आके जोड़ दो। इसको कहते हैं बटरफ्लाई पोज, तितलियां उड़ाना। तो ये है बटरफ्लाई पोज, जिससे आप ऊपर तक उड़ सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसको ध्यान रखो पोज को, इस वजह से मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ। ये करता क्या है बेसिकली, ये आपके इस एरिया पेल्विक एरिया पे इतना ब्लड का फ्लो का रश करता है जिससे आपके टेस्टिकल्स अच्छे से न्यूट्रिशन गैदर कर पाते हैं और उसको रिवर्ट बैक एज इन स्पर्म काउंट में बदल पाते हैं। सो ये एक्सरसाइज इसलिए मस्ट है। और जब टेस्टिस के पास ब्लड सप्लाई अच्छी पहुंचती है तो वो अपने टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करने में बड़ी मददगार करता है। तो इसीलिए ये बटरफ्लाई पोज
आपके लिए बना है जो ये चाहते हैं कि मेरे स्पर्म काउंट इतने बढ़ जाएं जिससे मैं अच्छे से फर्टाइल कर पाऊँ, अपने पार्टनर को भी और खुद भी फर्टाइल हो पाऊँ। अब आती है एक नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज जो मैं अपने वेरिकोसील के पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि ये करनी जरूरी है। जैसे कि हमारे दिमाग तक ब्लड की सर्कुलेशन को कौन पहुँचाता है? हमारा हार्ट पंप करता है, बट वो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स से ही जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, कोई भी अपनी बॉडी का पार्ट अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो वो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ब्लड पंप करना चालू करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, ब्लड का फ्लो बेटर होगा। तो ये एक्सरसाइज जिनके स्पर्म काउंट लो भी है वो भी करें, और इसकी रिपीटेशन के लिए कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है आपने 15 मिनट देने 15 मिनट दो, आधा घंटा देना आधा घंटा दो, या सिर्फ आप 10 मिनट देना चाहते हो तो 10 मिनट दो, 5 मिनट देना चाहते 5 मिनट दो। इट्स अप टू यू। बट मैं अगर अपनी कैलकुलेशन से बात करूं तो एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 मिनट आपके पास होना चाहिए टाइम जो इस एक्सरसाइज को करे। आप इसको वॉल को सपोर्ट के साथ भी कर सकते हो। नॉर्मली मैं यहाँ पर कर लेता हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगर आपको लगे कि ये डिफिकल्ट टास्क है, तो आप सिंपली बिना किसी सपोर्ट के ऊपर की तरफ लेग को रेस करके बस लाई डाउन हो जाओ, और ये पोस्चर होना चाहिए। ये हेड मेरा ऊपर है बट हेड डाउन होना चाहिए। हेड मेरा ऊपर है इस वक्त, तो हेड मेरा डाउन होना चाहिए। दैट्स इट। अगर ये आपसे इजी हो जाए, मतलब इट मीन्स कि ये इजीली आप बिना किसी सपोर्ट के कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। अगर आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो वॉल का सपोर्ट ले लो, अपने बेड की बैक साइड वाले का सपोर्ट ले लो। इसके बाद आती है, ये तो हो गई सारी आपकी बैठने वाली। अब थोड़ा सा आपको थकाने वाली भी एक्सरसाइज होनी चाहिए ना, तो इसमें क्या है कि ये आती है स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस। क्या करेंगे, हम स्ट्रेच करेंगे, अपने पैल्विक एरिया को स्ट्रेच की तरफ लेके जाएंगे, जिससे वहाँ की जितनी भी नसें हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी ब्लड का रश हो और वो खुलने की कोशिश करें। तो सबसे पहला पोस्चर आ जाता है कोबरा पोज। आपने सही नाम सुना, कोबरा पोज, क्योंकि इसमें हम सांप ही बनेंगे, और इसमें करना क्या है, सांप ही बनना है बेसिकली। आपने सीधा लाई डाउन होना है, लाई डाउन के बाद आपने आपको स्ट्रेच करना है विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। अब हैंड से आपने स्ट्रेच किया अपने आप को, और ये पीछे की तरफ आपने गर्दन को किया, और एकदम से झटके से कभी मत छोड़ना। इस एक्सरसाइज में आपने स्लोली धीरे धीरे नीचे आना है और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है ऐसे। अगर इस एक्सरसाइज की बात करूं तो आप इस स्ट्रेच को ऑन एन एवरेज सिर्फ 4 सेकेंड 5 सेकेंड का होल्ड देकर भी इंटरवल में आप ले सकते हैं। मतलब कि आपने 5 सेकेंड का होल्ड लिया, फिर 5 सेकेंड का आपने फिर एक अपना रिलैक्स किया लाई डाउन कंडीशन में, फिर देन उसके बाद 5 सेकेंड का फिर किया। आपने ऐसे ही पोस्चर को सिर्फ 5 बारी रिपीटेशन में डालना है। 5 बारी मतलब एक बारी, देन सेकेंड, देन थर्ड। सो लास्ट एक्सरसाइज है जो फर्टिलिटी को बूस्ट करती है, और आपने बहुत जगह सुना भी होगा आपके जिम ट्रेनर से या फिर किसी इन्फ्लुएंसर से भी, कि कीगल एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है। तो कीगल एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज आती है, आपने अपने पैल्विक एरिया को टूवर्ड्स ऊपर की तरफ लेके जाना है। इजी एक्सरसाइजेज है, कोई मुश्किल नहीं है, हमने करना कुछ नहीं होता इसमें। आपने अपने बॉडी को लाई डाउन ही कंडीशन में रखना होता है और अपने लेग्स को इनर की तरफ लेकर आना है। देन पुश अपवर्ड डायरेक्शन, पुश अपवर्ड डायरेक्शन, पुश अपवर्ड डायरेक्शन। ये एक एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज में जो इस एरिया को सपोर्ट करती है आपके ब्लड के फ्लो से, जो आपके टेस्टोस्टेरोन को और आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। सो इसमें मैंने आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की एक्सरसाइज बताई। सबसे पहले स्क्वाट्स, सेकंड है आपकी पुशअप्स, उसके बाद आपकी आ गई नीचे वाले पैल्विक एरिया की एक्सरसाइजेस। अब ये सारी की सारी एक्सरसाइज के बाद अगर आपका मन करे तो आप रनिंग करो, क्योंकि अगर मेरे से पूछोगे कि हाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि आपकी एक्सरसाइज में अगर ये पूरा पार्ट आधे घंटे का है तो आधे घंटे की जॉगिंग, वॉकिंग या रनिंग बनती है, क्योंकि वो भी आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करती है और आपकी बॉडी को एक तरीके से स्वेट आउट करेगी। और जितनी आप स्वेटिंग निकालोगे उतनी ही आपकी कंडीशन बेटर कंडीशन में पहुंचेगी, उतने ही आपकी बॉडी अच्छे से रिलीज कर पाएगी अपने हार्मोन्स को, जिसमें हम कह देते हैं हाइपोगोनाडिज्म वाले केसेस हैं या कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपके ब्रेन को सिग्नल देने हैं स्पर्म बनाने के लिए, तो उसमें भी हेल्प हो जाती है। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, कुछ भी ऐसे डाउट्स हैं, तो बेचिंतित होकर नीचे दिए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी परेशानी लग रही है या कोई भी ऐसा लग रहा है कि मैं किससे बात करूं, कैसे बात करूं, तो भी आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और उसके लिए हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।